जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, फैसले को अदालती कत्ल क्यों करार दिया जाता है, जानने के लिए चलते हैं 70 की दिहाई में। जनरल ज़ियाउल हक शलवार कमीज में आया खामोशी से और उसने अहमद रजा कसूरी के कानों में कहा कि भुट्टो का नाम दे दो, 4 साल के बाद मैं पावर में आ रहा हूँ, मैं अब इसको संभाल लूंगा। और फिर मैंने उसी अंदाज में तकरीर के मैंने जब खून की बोतल लहराई तो मैंने कहा मैं इस खून की कसम खा कहता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो का नाम लिया और उसमें मैंने उसके नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लिखा, तो सिंपल है जुल्फकार अली भुट्टो वालिद शाह नवाज भुट्टो सकना अल मुर्तजा लाड़काना। तो जब मैंने भुट्टो का नाम लिया तो जो अब्दुल हई इंस्पेक्टर था SHO थाना इचरा, उसके हाथ से ऐसे कलम गिर गए कि जनाब। अली भुट्टो को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई, फैसले को अदालती कत्ल क्यों करार दिया जाता है, जानने के लिए चलते हैं 70 की दिहाई में। सन 1974 10 और 11 नवंबर की रात रुकन कौमी असेंबली अहमद रजा कसूरी, उनके वालिद, वालिदा और खाला पर हमला होता है, लेकिन वालिद इंतकाल कर जाते हैं। मैं शादी पर था और वो जो राउंड अबाउट है उसको शाहजमाल राउंड अबाउट कहते हैं। हम बैठे हैं, मैं आई वाज ऑन द व्हील, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे वालिद मेरे साथ लेफ्ट पार्ट बैठे थे, मेरे बैक पर मेरी वालदा और मेरे वालिद के पीछे मेरी खाला बैठी थी। जहाँ गाड़ियाँ पार्क थी वहाँ इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन एमसी का बंदा वो खड़ा हुआ था। गुलाम हुसैन ने जैसे मैं गाड़ी में बैठा, मैंने अपना गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला, उसने टॉर्च से, ये बताओ ये एविडेंस की बातें, उसने टॉर्च से सिग्नल दिया अपने जो कातिल थे उसी फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के FSF के, वो राउंड अबाउट में 3 जहाँ खड़े, सामने एक सेंटर में एक पीछे, ये तीन ग्रुप खड़े हुए थे। तो वो जो थे, जब मेरी गाड़ी आई है पहले सामने, तो पहले जो वाला जो था उसने फायर खोला तो मैंने अपना आई डक माई हेड, तो मुझे तो पहला अटैक नहीं था, तो मुझे तो पता लग गया कि भाई हमला आ गया। मेरे वालिद के वो पहली दफ़ा ये उनके एक्सपीरियंस, तो उनकी मुझे आज तक आवाज़ रिकॉर्डेड है और किसी वक्त तो वो मैं आवाज़ सुनकर खड़ा भी हो जाता हूँ परेशानी में। उन्होंने अपना कहा कि या अल्लाह खैर 2 दफ़ा उन्होंने कहा या अल्लाह खैर, दैट मीन ही वाज नॉट हिट देयर, ही वाज अलाइव। वो जो दरमियान में आए हैं तो वहाँ से जो फायर हुआ है वो उनको हेड में लगा है, और वो मेरे, क्योंकि मैं ऐसे कर गाड़ी चला रहा था, मेरी वालदा जो थी वो परेशानी में पीछे गई, तो मेरी वालदा और मेरे गैप में से जो है उसी गोली जाके पिछली जो सीट का जो शीशा तोड़ के उसी वो मेरे वालिद को लगी। फिर मैं आगे सीधा गया तो वो मेरी गाड़ी को से सामने को जो फायरिंग हुई तो उससे मेरी गाड़ी की जो तारें थी जो पिछली लाइट गिराती थी, वो भाई पिछली लाइट वो ऑफ हो गई, वो भी गनीमत हो गया। तो मैं जब आगे निकला तो उन्होंने पीछे फायर खोला, लेकिन मेरी गाड़ी स्ट्रीट लाइट बुझी थी, मेरी गाड़ी की भी बैक लाइट नहीं जल रही थी। तो फिर मैंने वहाँ से टर्न लिया और मैंने वहाँ से टर्न लिया FC कॉलेज के ब्रिज की तरफ से थी, नहर की तरफ से थी। मुझे ये यकीन हो गया कि मुझे कोई पीछे से नहीं आ रहा, तो पहली दफ़ा मुझे थोड़ा सा मैं होश में आया, वरना तो मैं इसी तगो-दो में था कि मैं डेथ ट्रैप से कैसे निकलूं। तो जब मैं थोड़ा सा होश में आया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो बॉटम है वो गीला हो रहा है। तो मैंने कहा यार अपना इतनी गर्मी तो कोई नहीं, ठंड नवंबर का महीना है। तो मैंने जब ऐसे सीट पर हाथ लगाया तो मेरा पूरा का पूरा जो हाथ है ना वो लहू में डूब गया। सीधी वो बकेट सीट थी, उसमें डूब गया और मेरी ये उंगलियों से मेरे वालिद के ब्लड के ड्रॉप्स गिरने शुरू हो गए। तो मैंने चीख मारी अब्बा जान, एंड देयर वाज नो आंसर। मैंने माँ को एड्रेस किया कि मैं कहा अम्मी अब्बा जान को क्या हो गया, अम्मी अब्बा जान को क्या हो गया। तो मेरी वालदा ने बहुत खामोशी से कहा बेटा तुम्हारे बाप का लहू मेरे पैरों में आ चुका हुआ है और ये सबर का मकाम है, हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था, आई नाउ नीड यू। अहमद रजा कसूरी ने उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो पर हमले का इल्जाम धर दिया। फर्द बयान के जरिए भुट्टो को कत्ल में नामजद किया गया और उसी की बुनियाद पर FIR दर्ज हुई। जब
FIR लिखवाई तो मैंने बड़ा सोच समझ कर मैं कहा हो अगर इसमें भुट्टो का हाथ ना होता तो मुझ पर जो हमले होते थे तो भुट्टो के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, ठीक है डिफरेंसेस हो गए, तो वो कहते हैं अहमद रज़ा कसूरी हर कोई 2-2.5 महीने के बाद तुम असेंबली में आते हो और एक नया चिट्ठा खोल देते हो उसी के मुझ पर अटैक हो गया, तुम बताओ कि तुम्हें किस जज पर यकीन है, मैं एक जुडिशियल इंक्वायरी करा देता हूँ। व्हाट वाज स्टॉपिंग हिम? लेकिन बजाय कोई इस किस्म का जेस्चर से आता, मुझे 2-4 महीने के बाद एक और अटैक हो जाता था। नाउ आई वाज कन्विंस्ड कि सारे हमलों के पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो है एंड दैट्स व्हाई जब वो मैंने FIR लिखवाई तो जब मैं वजह अनाथ पर आया मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया और उसमें मैंने उसके नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लिखा, तो सिंपल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वालिद शाह नवाज भुट्टो, सकना अल मुर्तज़ा लाड़काना। तो जब मैंने भुट्टो का नाम लिया तो जो अब्दुल हई इंस्पेक्टर था SHO थाना इचरा, उसके हाथ से ऐसे कलम गिर गए कि जनाब। मैंने कहा भाई मैं कोई ना फ्रेंच में बोल रहा हूँ ना कोई फारसी में बोल रहा हूँ, सिंपल उर्दू में बोल रहा हूँ, क्योंकि SP भी आ चुका हुआ था उस वक्त अपना इधर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल में और DIG था वकील खान, वो भी आ चुके थे, उसी सारी एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी थी। इवेंचुअली फिर भाई वो आए अपना SSP एंड DIG दोनों आए और उन्होंने आके मुझे उसी तिफल तसलियाँ देनी शुरू की। कसूरी साहब, नवाब साहब बहुत बड़े आदमी था, वो DIG कहने लगा जी मैं कसूर में DSP लगा, नवाब साहब तो मेरे मौसन थे, उसी मेरे पर बड़ी शफकत करते थे वो उसी। तो ये आप देखें अपने माहौल में कोई कातिल ढूंढे। मैं कहा आपके आने से पहले मैंने 360 डिग्री अपने माहौल में चक्कर लगा, मेरे माहौल में कोई ना हमने कभी किसी का कत्ल किया ना हमारा कभी कत्ल हुआ। हम वी आर वॉरियर्स, यस हमने जंगें लड़ी हैं, जंगों में बंदों को मारा भी है, लेकिन हमने कत्ल इसमें नहीं हंसी थी। तो जब वो मैं बातें कर रहा था तो इतनी देर में वो जो था न्यूरो सर्जन जो क्योंकि अब्बा जान को अभी सांस आ रहा था, वो ऑपरेट कर रहा था, तो उसने आके कहा कि कसूरी साहब आई एम सॉरी नवाब साहब हैज पास्ड अवे। भुट्टो मेरे टेम्परामेंट से वाकिफ था, तो उन्होंने कहा कि ये इससे जाना नहीं है जब तक FIR ना हुई। तो कौन मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, यहाँ कहाँ ये केस चल रहा है, इसी ख़त्म हो जाएगा तो डाल दो उसको। तो फिर वो आए कहें जी आप प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा रहे हैं, हम तो बड़े छोटे आदमी, हम अपने हाथ से नहीं लिख सकते, आप हमें एक पर्चा जो होता है वो लिख के दे दिए। मेरा एक नेबर आया हुआ था, वो बड़ा कूल हेडेड था, उसको मैंने कहा लिखो, उसने कहा मैं कहा सुना दो। जो मैंने लिखा कि उसने सही लिखा है, तो मैंने एक कॉपी जो थी वो SSP को दे दी और एक कॉपी जो थी उस पर मैंने SSP के दस्तखत और प्लेस इसी यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल डेट वेट सारा उसके दस्तखत करा के मैंने रख ली और उसी की बुनियाद पर उसको कहते हैं फर्द बयान। उसी तो फर्द बयान के बुनियाद पर उसी पर FIR होती है और वो उसके बाद मुझे FIR मिल गई और वो मैंने FIR और वो फर्द बयान जो है वो मेरा एक रिश्तेदार अब्रॉड से आया उसी, तो उसको मैंने दे दिया। मैं कहा ये डॉक्यूमेंट मेरे हैं, ये कभी मेरा सगा भाई भी तुमसे मांगे उसको नहीं देने। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। दिसंबर 1970 में अहमद रजा कसूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कसूर से कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। इलेक्शन के फौरी बाद इख्तलाफात ने जन्म दिया। 3 मार्च 1971 को अहमद रजा कसूरी भुट्टो की इजाजत के बगैर ढाका गए। भुट्टो ने उन्हें पार्टी रुकनियत से मुअत्तल कर दिया। 6 जून 1971 को पीपल्स पार्टी ने कसूरी को बाज़ाबिता तौर पर पार्टी की रुकनियत से खारिज किया। 1973 का आइन मंजूरी के लिए पेश हुआ तो कसूरी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। तकारीर के दौरान भुट्टो तैश में आ गए, उन्हें मुजस्सम जहरे कातिल करार दिया। कसूरी अपने वालिद के कत्ल के 9 दिन बाद 20 नवंबर 1974 को कौमी असेंबली के इजलास में सुर्ख रंग के सियाल की एक बोतल समेत आए। इंटरव्यू में कसूरी ने बताया कि उन्होंने असेंबली में कहा था कि भुट्टो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। जो मेरी गाड़ी थी मैंने उसको अपने घर के लॉन में लिया ताकि मेरे बाप का लहू सड़क वड़क पर न गिरे थी, वहाँ लिया और मैंने चमचों से एक बोतल भर ली उसी, और फिर मैंने उसी अंदाज में तकरीर की, मैंने जब खून की बोतल लहराई तो मैंने कहा मैं इस खून की कसम कहता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कैफरे किरदार तक लेके जाऊंगा।
These are my words. एक तरफ केस चला और फिर कसूरी एक बार फिर पीपल्स पार्टी में वापस आ गए। मार्च 1977 के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अहमद रजा कसूरी को टिकट नहीं दिया। 5 जुलाई 1977 को जनरल जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तदार पर कब्जा कर लिया। अहमद रजा कसूरी ने लाहौर के सेशन जज की अदालत में नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का इस्तिगासा दायर कर दिया। जब भुट्टो का डाउनफॉल हुआ ऑन 5 जुलाई 1977 को, तो मैंने कोई विदिन अ वीक्स टाइम मैंने वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से मंगवा लिए। मैंने फाइल किया, उसको कहते हैं प्राइवेट कंप्लेंट, उर्दू में कहते हैं इस्तिगासा। वो मैंने सेशन जज लाहौर की कोर्ट में किया और उसमें मैंने जो थे रिस्पोंडेंट उनको ऐसे नॉमिनेट किया एज अक्यूज्ड। जब वो मेरी ससरी शहादत और 1-2 और शहादतें हो गई, तो जब उन्होंने देखा जज ने के प्रेमा फशाई केस बनता है, तो उन्होंने जब इनको नोटिस इशू किए, तो मैंने साथ ही दरख्वास्त एक दे दी हाई कोर्ट में कि क्योंकि मुल्ज़मान बड़े पावरफुल हैं और सेशन जज लाहौर जो है वो इसमें फैसला नहीं कर पाएगा क्योंकि मुल्ज़मान बहुत पावरफुल हैं, लिहाजा इसको हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर ले। जुल्फकार अली भुट्टो को 3 सितंबर 1977 को पहली मर्तबा ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, लेकिन 10 रोज बाद उनकी जमानत हो गई। 17 सितंबर को उन्हें फिर मार्शल लॉ कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। फिर 1 माह बाद भुट्टो के ट्रायल का आगाज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। वो जजेस शामिल किए गए जो भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे। जियाउल हक ने उस जाती रंजिश का फायदा उठाने के लिए मौलवी मुश्ताक हुसैन को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम मुल्जिमान को मुजरिमाना साजिश और कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी। मुल्क के पहले वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को रात के दूसरे पहर फांसी दे दी गई। इस सजा से पाकिस्तान के जमहूरी क्रेडेंशियल्स को नुकसान पहुंचा। अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के तासुब पर सवाल खड़े हो गए।